ठग की छोटी बेटी ने जब महेंद्र गुप्त को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहले ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान लड़के को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो ना सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्र गुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई तो खाने के लिए निवाला तोड़ जैसे ही उसे खाने को हुआ तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया वो तुरंत मर गया। यह देखकर महेंद्र गुप्त ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। अपनी चाल को असफल देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। महेंद्र गुप्त के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। सोचा जो हुआ सो हुआ, कई दिनों बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि प्रदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। महेंद्र गुप्त ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगार धधक रहे थे। उसने सोचा साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु का धन्यवाद किया। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।